सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल भाभी आप गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी उठ गई? हम तो रोज जल्दी उठते हैं सबको चाय और कॉफी देने के लिए। अरे तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? चाय कॉफी देने का काम सिर्फ मेरा है। आप मुझे ये बताइए कि किसको किस वक्त क्या देना। बस अपने कमरे में जाइए और मालकिन की तरह बैठ के चाय पीजिए। तब तक मैं घर के और लोगों को चाय दे करके आता हूँ। मेरी चाय Where's my bed tea? बाप रे! देखिए आप इस घर में नौकर हैं, मालिक नहीं कि आपने ऑर्डर दिया और ऐसे चाय बन के आ गई। चाय पीनी है तो खुद बना लीजिए। मतलब इस घर में मुझे कोई बेड टी नहीं देगा? फिर मैं इस घर में काम नहीं करूँगा। इसके बारे में हम क्या कहें? आप जाएंगे या सेवक राम जी रहेंगे, ये तो तिरुपति बालाजी डिसाइड करेगा। चलो समझ गया हरी भैया? मैं तो समझ गया, पर मुझे कोई नहीं समझा। बीना भाभी, बीना भाभी, इडियट! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीना भाभी मैं आपके लिए कॉफी लाया हूँ, बेड कॉफी। तुम क्यों लाए हो? हैरी कहाँ है? मुझे कॉफी देने का काम हैरी का है, तुम्हारा नहीं। वो बेचारा तो अभी अभी नींद से जागा, खुद अपनी चाय के इंतजाम में लगा हुआ। आपके लिए कॉफी कहाँ से लाएगा वो? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। एंड बाय द वे, मेरे रूम में अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। तुम्हें मैनर्स किसी ने नहीं सिखाए? भाभी मैंने रूम का दरवाजा तो नॉक किया, बाथरूम का दरवाजा नॉक करना भूल गया। शट अप! गेट आउट फ्रॉम हियर! हेलो हेलो, क्या मैं बीना? देखिए आप जो भी हैं थोड़ी देर कीजिए। बीना भाभी के दिमाग पे दही, सॉरी चेहरे पे दही लगा हुआ, वो बात नहीं कर सकती। बाय। How dare you! मुझसे पूछे बिना तुमने फोन उठाया, मुझसे पूछे बिना तुमने फोन रख दिया। मैंने चेहरे पे दही नहीं लगाया, फेस पैक लगाया, you idiot! अरे बीना भाभी अब इतना कुछ फेस पे लगाने पे तो फेस वैसे ही पैक हो जाता है ना। Shut up! तुम्हें क्या पता फेस पैक होता क्या है? तुम्हें तो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता। हाँ भाभी, स्पेलिंग तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है चेहरे की सुंदरता बढ़ाने वाली कोई चीज होती है। वैसे बेकार के चोचले, मैं आपको एक पहाड़ी नुस्खा बताऊं? मुझे तुम्हारे पहाड़ी नुस्खों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? कमाल का नुस्खा भाभी, एक बार आजमाइए, कुछ नहीं जिंदगी भर आपके चेहरे पे झुर्री नहीं पड़ेंगी और ना आपकी आंखों के नीचे काला होगा। अरे कमाल का नुस्खा, मेरी दादी इस्तेमाल करती है और आपसे भी ज्यादा जवान है दिखने में। नहीं मेरा मतलब है कि 70 साल की उम्र में भी जवान है। कुछ नहीं, सिंपल है। मुल्तानी मिट्टी लीजिए, बेसन लीजिए और इधर संतरे का रस, खीरे का रस, दोनों को मिलाइए और 1 घंटे तक चेहरे पे लगाइए। मेरी दादी से भी ज्यादा जवान बन जाइए। शट अप! मुझे 70 साल की जवान होने का कोई इंटरेस्ट नहीं। गेट आउट! मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं। हेलो, हाय कविता, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? तू वो छोड़, मुझे ये बता किस इडियट ने फोन उठाया था? मुझे बात ही नहीं करनी थी तुझसे। मेरे घर का कोई गवाह नौकर है, खैर छोड़, तू बता। पता है, आजकल शबनम हुसैन ने एक नया फेस पैक बनाया है जिससे चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। अच्छा, उस फेस पैक में डालना क्या पड़ता है? बस मुल्तानी मिट्टी में बेसन मिलाओ, उसमें संतरे का रस और खीरे का रस मिलाओ और रोज 1 घंटा चेहरे पे लगाऊं, है ना? मुझे मालूम है। ओके बाय स्वीटहार्ट, सी यू। हकीकत से मुंह मत मोड़िए राय साहब, ठहरिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। मुझे पता है इस पियाले में शराब नहीं है, गरीबों और मजबूरों का खून है। क्या कर रहे हैं आप? ना ये प्याला है, ना शराब और ना ही गरीबों का खून है। ऑरेंज जूस है, पीना तो पीजिए, नहीं तो मेरी जान मत लीजिए आप। अरे पागल, मैं तो नाटक के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे बाप रे बाप, ऐसा खूनी डायलॉग मत बोलिए, मेरा तो खून ही सूख गया था। या ग्रेट एक्टर, ग्रेट। आप पूरा डायलॉग बोल के बताइए ना। आधे घंटे से पूरा डायलॉग बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, आधे में ही सांस टूट जाती है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। मैं आपको ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपकी सांस हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे राम राम राम, शुभ बोलिए। मेरा मतलब ये है कि डायलॉग बोलने में सांस रुकने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अपने बाएं हाथ से दायां कान पकड़िए। मेरा नहीं अपना। अब दाएं हाथ से अपना ही बायां कान पकड़िए। अब नाक बंद करके मुंह से सांस लीजिए। कैसे? ऐसे ही है। नहीं जीभ बाहर निकालिए ऐसे।
कुत्ते की एक्टिंग करा रहा है? हाँ? चल भाग, नहीं करनी एक्सरसाइज। ठीक है, आपका प्रॉब्लम आपका ही रहेगा, सॉल्व ही नहीं होगा बस। सेवक राम, अब इससे कैसे बचेगा? सीधा फिसलता हुआ घर के बाहर जाएगा। बाथरूम उधर, साबुन इधर, ये साबुन इधर कैसे आया? प्रिंस, मिनी, ये लोग बहुत नौटे हो गए। ओ प्रिंस! अरे छोड़ यार छोड़, हैं? तेरे चक्कर में पिछली बार मैंने ब्लैक ब्यूटी पे पैसा लगाया था और जीती व्हाइट एंजल। 1000 रुपए डूब गए थे मेरे। इस बार तू कह रहा है लिली पे पैसा लगाने के लिए, और देखना जीतेगी रूबी। इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। मैंने डिसाइड कर लिया है, पैसे लगाऊंगा रूबी पे, लिली पे नहीं। आई विल नॉट बेट ऑन लिली। डोंट बी सिली, बेट ऑन लिली। तुझे पता भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अरे मुझे पता है, सब पता है। आप घोड़ों की रेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ लिली पे दांव लगाइए, पक्का जीतेगी। क्यों? तेरे कान में आके कह गई थी जरूर जीतेगी। तुझे पता ही क्या है लिली के बारे में? मैं लिली के बारे में ही नहीं, लिली की माँ जूली के बारे में भी जानता हूँ। लिली के बाप टाइगर के बारे में भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? लिली के बाप टाइगर ने अपने पहले ही साल में 5 रेस जीती थी। लिली की माँ जूली ने अपने पहले ही साल में 4 रेस जीती थी। लिली पहली बार मैदान में उतर रही है, पक्का जीतेगी। जीतना इनके खून में शामिल है। मैं तो पूरे खानदान का ट्रैक रिकॉर्ड जानता हूँ। तू इतना सब कुछ कैसे जानता है सेवक राम? तुझे भी शौक है रेस का, है? ना, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ओए, क्या मतलब है तेरा? नहीं, मेरा मतलब नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि अपनी औकात से बड़ा कोई काम करूँ। मैं ठहरा गरीब आदमी। ये सब शौक तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है ना। लेकिन लिली के खानदान के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में तुझे कैसे मालूम? वालिया साहब की मेहरबानी है। वो जब भी रेस में जाते मुझे अपने साथ जरूर ले जाते। वो क्यों? मुझे कहते थे, सेवक राम तुम्हारा रेस में चलना बहुत जरूरी है, तुम साथ नहीं रहोगे तो लोगों को घोड़े और गधे का फर्क कैसे मालूम होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो ऐसा क्यों कहते होंगे? अच्छा हुआ तेरी समझ में बात नहीं आई, वरना घोड़ों और गधों में फर्क क्या रह जाता सेवक राम? धीरे धीरे मिनी, आवाज नहीं आनी चाहिए, जल्दी चल। पहले बोलते धीरे धीरे, फिर बोलते जल्दी चल। अभी मैं धीरे धीरे जल्दी कैसे चल सकती हूँ? धीरे धीरे बोलो, जल्दी चल। चाची, वो हम स्केटिंग के लिए जा रहे हैं। मगर स्केटिंग के लिए क्यों धीरे धीरे से जा रहे हैं? हम धीरे धीरे थोड़ी ना, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमको सब पता है, आपका दूध का टाइम हो गया इसीलिए भाग रहे हैं। वो चाची, हम आके पीते हैं दूध। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। आज से दोस्त अपड़म बड़ा, ये सब नहीं चलेगा। पहले दूध, उसके बाद स्केटिंग। नीचे रखो, नीचे रखो। ये कीटम वाल तना वाह 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 वाह। पहले दूध पीना है, उसके बाद सब कुछ करना है। Raindrops are falling on my head. Da-da-da-da. Raindrops are falling on my head. Da-da-da-da. Raindrops are falling. Raindrops are falling. ओ गॉड! अरे नहीं, गॉड को बीच में मत लाइए ना आप। उसने आपको हजार वाट की 2 हेडलाइट दी हैं, इनका इस्तेमाल करिए। इनको खोल के चलिए हरी भैया। प्लीज कॉल मी हैरी। तो तुम यहाँ के मेरे जख्मों में नमक छिड़क रहे हो? जख्मों पे नमक नहीं, बल्कि ये मलहम लगाने के लिए आए हूँ। बस आप चिक 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 बंद करिए, लाई हाथ दीजिए। लाइए, बहुत पुराना नुस्खा है ये। भाई परदेश में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या ये मालिक लोग आएंगे? गरम है, ताजा है ना, इसलिए। अब ये लीजिए, ये पी लीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? अरे काढ़ा है, ऋषि मुनियों का आजमाया हुआ काढ़ा। अगर ये काढ़ा है तो इतना पीला क्यों है? आप दवाई के कलर पे मत जाइए, उसकी तासीर पे जाइए। एक काम करिए, नाक और आंख बंद करके खींच जाइए। नहीं, मेरी नहीं, अपनी। खींच जाइए। इसमें क्या मिलाया? अरे मिलाया कुछ नहीं, तो रेडीमेड है ना। लेकिन तुम्हारा मरहम कमाल का है। पहले गरम था, अभी ठंडा लग रहा है। लेकिन थोड़ी महक आ रही है, बदबू है, बदबू। अरे अब गोबर में केवड़ा और चंदन की खुशबू कहाँ से लाऊं मैं? गोबर मिलाया? अरे नहीं, गोबर को गोबर मत बोलिए हरी भैया। ये तो दुनिया का सबसे जल्दी इलाज करने वाला मलहम है, और इसके साथ अगर गोमूत्र का मिश्रण हो जाए तो सोने पे सुहागा।
तूने गौमूत्र मिलाया? अरे मिलाया नहीं, पिलाया, ये वही तो है। मेरे इलाज के लिए तेरे पास कोई साधारण दवाइयाँ नहीं थी? नहीं नहीं है ना, ये देखिए, ये गोबर के साथ घोड़े की लीद का पाउडर है। मेरे घबराइए मत, स्वाद के लिए धनिया पाउडर और काला नमक भी अरे मिलाया है। तेरे स्वाद के धनिया पाउडर किसको? अरे सुनो तो, ओहो, अबे जाहिल गंवार, आई विल किल यू। बताइए, नेकी का तो जमाना ही रहा। सेवक राम नेकी कर टॉयलेट में डाल। अरे मैं तेरा सर पटक पटक के टॉयलेट में घस घस के मारूंगा भैया। ओके ओके, बस ये चूरन तो ले लीजिए। अरे तू और तेरा चूरन दोनों गया बाहर में। चूरन को डाल दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गुड इवनिंग मैम। गुड खड़ोले, अय्यो, ये सब क्या हो गया आपको? ये सब मैम, वो सेवक राम जमीन साफ नहीं करता ना, तो उसकी वजह से मैं 3-4 बार गिर गया मैडम। नेवर माइंड, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। यू वेलकम। ये क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? ये मैडम काम नहीं कर रहा ना, ऑन नहीं होता, देखिए। ऑन नहीं, लाइट नहीं ऑन, लाइट ऑन नहीं होती। कल तक तो चालू था। 1 मिनट, सेवक राम को बुला। सेवक राम को नहीं मैडम, मैडम देखिए, वो अनपढ़ जाहिल आदमी, मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी का काम है। इससे मेरे बाएं हाथ का काम। मैडम देखिए, मैं इसको बाएं हाथ से कैसे ठीक करूंगा। ये वायर इसका स्विच ऑन नहीं किया तो माइक्रोवेव काम कैसे करेगा? नहीं किया, ऑन कैसे होगा? हैरी हैरी हैरी, मुझे समझ में नहीं आता ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों होता है, सेवक राम के साथ क्यों नहीं? सीढ़ियों से पांव तुम्हारा फिसलता है, इलेक्ट्रिक शॉक तुम्हें लगता है। तुमने अपनी हालत और शक्ल देखी आईने में? व्हाट सॉरी? 10,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, 15,000 का नुकसान तुम ऑलरेडी कर चुके हो। मेरे घर वाले पहले ही तुम्हें नौकर रखने के अगेंस्ट हैं। तुम उन्हें पूरा मौका दे रहे हो तुम्हें नौकरी से निकालने का। मैम एक्चुअली सेवक राम जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। आई थिंक ही इज स्मार्ट। हाँ, अब तो मुझे ऐसा ही लगने लगा है कि सेवक राम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है और तुम इडियट हो। मैम व्हाट मैम? सेवक राम के पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और तुम्हारा स्कोर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। हैरी, अगर तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता नहीं तो कम से कम मेरी नाक की तो चिंता करो। कितने कॉन्फिडेंस है मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। मैडम अब चाहे आपकी नाक कट जाए, मेरी नौकरी नहीं जाने दूंगा। व्हाट? नहीं, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। इडियट, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मेरी नाक भी तो कट जाएगी। हैरी, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी नौकरी और मेरी नाक दोनों बच जाएं। मैम अब की मैं ऐसा करूंगा कि सेवक राम की नौकरी चली जाए और आपकी नाक कटने से बच जाए। लेकिन तुम करोगे क्या? बस यही सोचता रहेगी। ओह गॉड! सेवक राम भाई। सेवक राम भाई? क्या हो रहा है? क्यों हरी भैया, आपके सर पे बिजली गिरी है क्या जो आप इतनी जल्दी सुधर गए? आपको कैसे पता चला? अरे मेरे गांव में एक पागल लड़का था, बारिश के दिनों में उसके सर पे बिजली गिरी और वो एकदम ठीक हो गया और आज आपकी तरह एकदम सूट पहन के घूमता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सेवक राम भाई? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं और आप ही ने कहा था कि हम दोनों को प्रदेश में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, वरना कहीं मालिक लोग रखेंगे। मालिक पे याद आया, मालिनी मैडम आपको याद बुला रही है। मालिनी भाभी मुझे बुला रही, लेकिन आपको क्यों बोला? और आप मुझे अब बता रहे हैं, बताइए। मैं हूँ आई विल हेल्प यू आउट। मालिनी मैडम जय हो बिजली मैया।
मालिनी भाभी तो बोल रही उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, आपने खामखा मुझे वहां भेज दिया। कान कम सुनते हैं आप, इलाज करा लीजिए इसका। वैसे कान साफ करने का एक देसी इलाज है मेरे पास, आकर के बताता हूँ। सेवक राम, तू मेरा इलाज क्या करेगा? मैंने तेरा परमानेंट इलाज कर दिया है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और रोशन और पंकज, मालिनी, रीना, जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? मम्मी जी क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? तुम लोग सब आराम से सो रहे हो, घर में चोरी हो गई है। मेरे कमरे की अलमारी खुली पड़ी है। अरे कड़ोड़े, आपके रूम की अलमारी खुली पड़ी है और आपको पता भी नहीं चला? अरे बेटा, मेरी नींद भी तुम लोगों की तरह अभी खुली है। 9:30 बज गए, हमको पता भी नहीं चला। कमाल है, घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, किसी को पता नहीं चला। ये सेवकराम किधर है? सेवकराम, अरे बस सेवकराम जी, ये पता नहीं दोनों नौकर गायब हो गए हैं। मम्मी जी मुझे लगता है दोनों ने मिलकर हाथ साफ किया है। सोचा होगा कि नौकरी का भरोसा तो है नहीं। अयो सेठ जी, इतने पैसे सेवकराम जी ऐसा काम नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता तो किधर गायब हो गया? आपका हैरी जी तो गायब है। मैंने पहले ही कहा था रंगीला को रख लो। जाकर ढूंढो, नौकर गायब हो गए। जाओ देखो उनके कमरे में, जाओ। चल पिंकू। हैरी, अरे हैरी तो यहाँ है। गुड मॉर्निंग सर। What is so good about the morning? सेवकराम कहाँ है? वो अपने कमरे में होगा। मेरी आंख तो आप लोगों की शोर शराबे से खुली सर। आप लोग थोड़े परेशान लग रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पूछ रहा है। घर में चोरी हो गई है हैरी। ओह नो, चोरी? सेवकराम तो कमरे में नहीं है, लेकिन सेवकराम के कमरे से मेरी माँ के कंगन मिले हैं। मतलब ये काम सेवकराम ने किया है? जो नहीं झेली मदरिनला जी, सेवकराम ऐसा काम नहीं कर सकता है। मालिनी, सेवकराम के कमरे में से मम्मी जी के ये कंगन मिले हैं, इसका क्या मतलब है? समझ गया, मैं सारा गेम समझ गया। अबे वो है जेम्स बॉन्ड के बटलर। यहाँ हम कुछ समझ नहीं रहे हैं और तुम सारा गेम समझ गए। सर कल रात किचन में उसने आप सबके दूध में कुछ मिलाया था। आपको कैसे मालूम? मैडम अचानक कैसे मुझे सामने पहुंचा, झटके से उसको छुपाने की कोशिश की और वो दूध का ट्रे लेकर बाहर निकल गया और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी दोस्ती का झूठा स्वांग करके मुझे वही दूध पिलाया। इसकी वजह से मेरा सर अब तक गोल गोल। जिंदगी में आज दूसरी बार मैंने किसी इंसान को पहचानने में गलती कर दी। पहले कब की थी? अरे जब मेरी शादी हुई थी। रोश, मालिनी, अब तुम्हें समझ में आया कि नौकर का क्लास होना कितना जरूरी है। बड़ा विश्वास था ना तुम्हें उस डाउन मार्केट सेवकराम पर? नहीं, मेरा भाभी सेवकराम ऐसा नहीं कर सकता है, हमको पूरा भरोसा है। इस विश्वास को हमेशा बनाए रखिएगा मालिनी भाभी, ये सेवकराम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। सेवकराम अब किधर चला गया था? आपको मालूम है घर में चोरी हो गया? मालूम है भाभी, चोरी हो गया। चोरी का भी मालूम है और चोर का भी मालूम है। इस चोर की इतनी हिम्मत कि ये चोरी करके भी हमारे सामने खड़ा है। रोश, कॉल द पुलिस। अरे बुलवाइए भाभी, बुलवाइए, पुलिस को भी बुलवाइए, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने इस बटलर हरिये और हैरी के लिए बुलवाइए। ये है आप सब लोगों का चोर। व्हाट रबिश, झूठ बोल रहा है आदमी। यो पूरे कंफ्यूजन है। सेवकराम साफ साफ बताओ हुआ क्या? भाभी, इस आदमी ने मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए चोरी का ऐसा प्लान बनाया कि चोरी का सारा माल ये हड़प जाए और इल्जाम मेरे सर पाया। इस आदमी ने कल रात सबके दूध के गिलास में नशे की दवा मिलाई, मेरे गिलास में भी मिलाई। मुझे शक हुआ, मैंने दूध नहीं पिया और इस आदमी को लगा कि मैंने दूध पी लिया है। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे क्या हुआ? माताजी फिर क्या, सुबह 5 बजे खटपट की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की के पास जाके देखा कि ये आदमी अपने 2 साथियों को 2 बैग देते ये कह रहा है कि शाम को आके हिसाब कर लूंगा। मुझे शक हुआ, मैंने उनका पीछा किया और उनके ठिकाने तक पहुंचा। अच्छा, और ठिकाना देखकर तुम घर वापस चले आए? अरे नहीं पिंकू भैया, उनके ठिकाने पर जाके उनको ठिकाने पर लगा दिया। वेरी गुड। देखा भी ना भाभी, आपका क्लास नौकर किस क्लास का निकला? इसके दोनों क्लास के साथियों की पुलिस क्लास ले रही होगी। अब तक तो पूजा शुरू हो गई होगी उनकी पुलिस स्टेशन में। एक मिनट, मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता भैया। हरी, कॉल मी हैरी। इससे कहते हैं हैरी पोछा।